अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है तो और पीछे आप मैं देख रहे हैं, मैं बैकयार्ड में आया हूँ तो सोचा आज यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। तो एक वीडियो लेट आ रही है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि रोज़ की वीडियो रोज़ बनाई जाए, लेकिन थोड़ा सा ये है कि काम के साथ साथ आपको पता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी आज की वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे कि यूके में आने के लिए एक्सपेंस कितना आता है। मेरे एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि मुझे बताएं कि स्पाउस के साथ कितना एक्सपेंस है और जो आप स्टूडेंट आते हैं उसमें कितना एक्सपेंस है। तो जब मैं आ रहा था तो मेरे पास पूरी एक लिस्ट तैयार थी कि मैंने कितना कितना एक्सपेंस मेरा यूज़ होना है और कितना कितना मैंने शो करना है। देखें, दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, आप इस चीज़ को समझें। एक एक्सपेंस वो है जो आपका स्टेटमेंट में जाएगा, आपने जो इनको शो करवाना है, और एक वो एक्सपेंस है जो आपका एक्चुअल यूज़ होगा। तो ये दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। अब कुछ लोगों के पास जो एक्सपेंस स्टेटमेंट में शो करवाने के पैसे होते हैं वो नहीं होते, तो वो स्टेटमेंट्स की तरफ जाते हैं। तो वो तो ऑब्वियसली मैं आपको अमाउंट बता सकता हूँ, उसके ऊपर आप अपने कंट्री के हिसाब से, अपने बैंक्स के हिसाब से आप उनसे रेट ले सकते हैं कि वो क्या देते हैं और आपको कितने में वो अरेंज होके मिल सकता है। सबसे पहले देखें, जो आपकी कॉस्ट है ना, उसमें सबसे पहली जो कॉस्ट है आपकी, मेन कॉस्ट, वो आपकी है डिग्री की फ़ीस। जो आपके ड्यूज़ जो है आपकी डिग्री के हैं, तो सबसे मेन चीज़ आपकी वो है। फिर आपकी जो एक एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपके यूज़ होने ही होने हैं, जिसके में आपकी फ़ीस है, आपकी वीज़ा फ़ीस है, जिसमें आपकी IHS है, जिसमें आपकी टीबी टेस्ट की फ़ीस है। ये तो चले छोटी अमाउंट्स हैं, टीबी टेस्ट हो गया, और बाकी आपको ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने की, जो मैं बड़ी अमाउंट्स है मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो बड़ी ही आपकी एक्चुअल जो यूज़ होने वाली ये 4 अमाउंट्स हैं। फ़ीस आपको देखें आइडिया होगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उसमें कितनी फ़ीस है और आप कितनी पे कर रहे हैं, तो रिमेनिंग आपको बेहतर पता होगा कि आपकी फ़ीस कितनी रहती है। ठीक है, एक तो वो हो गया कि आप कितनी फ़ीस दे चुके हैं और कितनी आपकी रहती है। अब ये जो एक एक्चुअल है वो आपने उसमें दे दी, और जो रिमेनिंग है वो आपकी स्टेटमेंट वाली में चली जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि आपकी वीज़ा और जो इंश्योरेंस फीस है वो तो सबकी सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आप लंदन वाली साइड पे आ रहे हैं ना, तो आपकी ये साल की बनती है स्टेटमेंट की 1334, और वही अगर आप आ रहे हैं आउटसाइड लंदन तो आपकी 9207 रुपीज़ आपकी स्टेटमेंट आपको शो करवानी पड़ेगी। तो अभी बारिश शुरू हो गई है तो काफ़ी मौसम मज़े का है, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि मुझे बारिश अच्छी लग रही है। तो इसी बात पे हम वापस आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपने शो करवानी है ना, जो आपकी मैंने आपको बताया 13,034 है और 9,207 है, ये इसके अकॉर्डिंग आपने स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी है। क्योंकि लंदन में एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, वो ज़्यादा है, वो आपको ज़्यादा ही देने पड़ते हैं। तो अब ऐसा है कि दोबारा से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी जो फ़ीस होगी प्लस आपकी 9,207, और प्लस अगर जितने आपके जो स्पाउस का मेरे से क्वेश्चन भाई ने किया था, जितने आपके मेंबर ज़्यादा हैं उसमें उतने ही आप ऐड करते जाए। फॉर एग्जांपल देखें, आप 4 बंदे हैं तो डिपेंडेंट के अमाउंट थोड़ी सी कम होती है, वो 6,000 समथिंग होती है। मेन एप्लीकेंट की ज़्यादा होती है और डिपेंडेंट की कम होती है। वो जिस तरह आपकी 9,207 है तो डिपेंडेंट की 6,180 होगी साल की। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके रखी हुई थी, मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमारे केस में एक मेरी मेन एप्लीकेंट की थी 9,207 प्लस 6,180 प्लस 6,180 प्लस रिमेनिंग फ़ीस, ये जो टोटल ऐड करके हमारी ये स्टेटमेंट में यूज़ हुआ था, इतनी कि हमने पाकिस्तानी करेंसी में स्टेटमेंट शो करवाई थी, और उस बेस पे हमारा कैश भी आया और हमारा वीज़ा भी लगा। इसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं कि मेरी एक्चुअल कितनी लगी। देखें, मैंने रफली फिगर तो मैंने आपको बताया, उसमें छोटी छोटी चीज़ें और भी बहुत सारी थी जो मैंने करनी थी, क्योंकि मैंने पासपोर्ट जो अपना रिन्यू करवाना था, और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो वो कॉस्ट तो ऑब्वियसली यार किसी को बेयर नहीं करनी, तो इसलिए मैं उन कॉस्ट का जिक्र नहीं करूँगा। जो डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ, वो कॉस्ट आपकी आती है, एक टीबी टेस्ट की कॉस्ट होती है। मेरे केस में ऑब्वियसली हम 3 थे तो हम लोगों की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो एक आपकी टीबी टेस्ट हो गया, फिर आपकी वीज़ा होगी, फिर आपकी IHS होगी,
और आपकी यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है आपकी वो होगी। और आई थिंक ये चीज़ें मेन जो चीज़ें थी, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस सबमिट कराई थी वो अराउंड करवाई थी 6000 नहीं 6000 समथिंग करवाई थी। उसके बाद क्योंकि फरवरी में फेब में नहीं सितंबर में करवाई थी, अभी थोड़ी सी चीज़ें हो सकता है मैं अगर आगे पीछे कर जाऊँ तो मुझे अलाउ कीजिएगा गलती करना। तो लेकिन यह है कि अगर मुझे याद आता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप लोगों की भी बेसिकली भी यही कॉस्ट है। देखें आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है ना वो आपकी वीज़ा की और IHS की ही लगनी है आपके डिपेंडेंट्स के लिए, इसके अलावा नहीं लगनी। फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट जितने ऐड हो रहे हैं उनकी वीज़ा और IHS ही लगनी है, और वो किसी भी वीज़े पे भी लगनी है। स्टूडेंट पे आप ना देखें, किसी भी वीज़े पे जाना है तो आपकी लगनी ही लगनी है। तो इससे अलावा आपकी कोई इस तरह की कॉस्ट नहीं है जो डिपेंडेंट की वजह से आपको बेयर करनी पड़ेगी। यही चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऑब्वियसली डिपेंडेंट्स आपके ज़्यादा होते हैं तो आपको वो चीज़ें आगे ज़्यादा ही लगना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे केस में एक बेबी था और एक डिपेंडेंट था, तो इतनी ज़्यादा अमाउंट मुझे नहीं फील हुई। तो उसके बाद ये है कि ये टॉपिक तो कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद जो मेन टॉपिक है कि आप ये कॉस्ट पूरी कर सकते हैं क्या यहाँ पर आके। ये जो है ना, एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, कि मुझे कमेंट भी आया हुआ था कि सर मुझे ये बताइएगा कि हम ये कॉस्ट कवर कर सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स के लिए विदाउट इलीगल जॉब नहीं कर सकते। अगर आपने इलीगल जॉब की तो आप कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। मैं खुद कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक ऑब्वियसली एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे घर पे आ जाए पुलिस वाले छापा मार के फिर भाई तुम यही सबक सिखा रहे लोगों को, तुम तो पहले आओ ना सीधे हो जाओ। तो ये वाला तो मैंने आपको बता रहा। बाकी है कि लोग फ़ीस पूरी करते हैं, वेज हैं फ़ीस पूरी करने के, लोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन विदाउट इलीगल जॉब नहीं। इलीगल जॉब करोगे तो डिलीवरियाँ करोगे, टेक अवे शेक अवे करोगे कैश पे, फिर जाके होंगी फ़ीसें पूरी, अदरवाइज़ नहीं होती। लेकिन ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा कि आप की अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ पे आते ही। तो ये भी एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको मेरा नहीं ख्याल किसी ने बताई होगी। जब आप लैंड करते हैं, अभी आप सोच रहे होंगे आना कैसे है, यहाँ से निकलना कैसे है, इस बारे में सोच रहे हैं। लोग ये नहीं सोचते कि यार वहाँ पे पहुँच के क्या करना है, अकोमोडेशन मेरे पास नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ें। मैंने इससे सोची थी क्योंकि मेरे साथ बेबी था, और बेबी उस वक्त 6 मंथ्स का बेबी था मेरे पास, तो मैंने वो चीज़ें सोची थी। तो नॉर्मली ये अकेला बंदा नहीं सोचता, वो कहता है शेयरिंग पे रह लेंगे, दोस्त के साथ रह लेंगे। इनिशियली तो आप कर लेंगे, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म का क्या प्लान है आपका, तो इसके ऊपर देख के आए क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, आपकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने सबसे पहले आते हैं साथ पूरी करनी है, उसी के ऊपर आपकी जॉब्स हैं, उसी के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी और बाकी चीज़ें हैं। तो वो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आपकी कौन सी 4 से 5 ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो आपने हर सूरत करनी ही करनी है। तो इसी के ऊपर हम लोग एंड करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप कि मैंने फ़ीस के अकॉर्डिंग सारा कवर कर लिया। तो चलें, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और शेयर कर दो जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं और जो देख रहे हैं। देखो ऐसा है ना कि सब्सक्राइब करने से हमें भी तो हौसला मिलता है। तो आप नहीं चाहते मेरा भाई का चैनल भी थोड़ा चलना शुरू हो जाए, तो बेहतर है प्यारे भाई। देखें अच्छा मौसम आपको दिखा रहा हूँ मैं, और दुआएं आप सब यहाँ पे पहुँचे जल्दी से जल्दी, और अपने जो हैं जो आपकी ख्वाहिशात हैं लेके आ रहे हैं, मेरी दुआएं आप सबकी पूरी हो। तो इसी दुआ के साथ आज का ब्लॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफ़िज़।